दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे बहुत सी महिलाएं परेशान हैं। यानी उस बीमारी का नाम है प्यूटाइटिस वुल्वे, यानी शर्मगाह की खुजली। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, बहुत ज्यादा भयानक है और जो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप की ये खुजली होती है। अक्सर महिलाएं इस बीमारी से परेशान हैं, लेकिन वो किसी से इस बात को शेयर नहीं कर पाती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा चुकी हैं, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। जब तक दवा खाती हैं उसका असर रहता है तो खुजली कम होती है, लेकिन जैसे ही उस दवा का असर खत्म हो जाता है तो खुजली वापस आ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो होम्योपैथिक नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आप अपनी शर्मगाह की खुजली को आसानी के साथ बहुत जल्दी और परमानेंटली ठीक कर सकती हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, ये शर्मगाह की खुजली क्यों होती है, ये आखिर यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये खुजली हो जाती है। तो इसकी चार अहम कॉजेस है, वो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको वो होम्योपैथिक नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जो खुजली है उसको आसानी के साथ बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका सबसे मेन कॉज है फंगल इन्फेक्शन। यानी अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो इससे शर्मगाह की खुजली हो जाती है। ये जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। बहुत सी दवाएं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो दवाएं करा करा कर थक चुकी हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन जल्दी जाता नहीं है। ये इन्फेक्शन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से जाएगा। अगर आप, जो मैं आपको आगे होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूं, अगर आप वो दवाएं सही वक्त पर और सही टाइम से लेंगे तो इससे आप अपनी जो खुजली है उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कॉज फंगल इन्फेक्शन। दूसरा जो अहम कॉज है वो है एलर्जी। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, यानी जैसे साबुन सोप वगैरह से, या और भी जैसे जिस जिस मतलब जो सरफ में आप कपड़े धोती हैं, तो उस सरफ से अभी अगर आपको एलर्जी होगी तो भी खुजली हो जाती है। तो दूसरी जो अहम कॉज है वो है एलर्जी। अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है तो उससे भी खुजली की शिकायत बन जाती है, यानी खुजली की बीमारी हो जाती है। तीसरा जो इसका अहम कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी महिला में हार्मोन्स सही तरीके से नहीं रहते, ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, मेंटेन नहीं रहता है, उसकी वजह से लिकोरिया वगैरह की शिकायत होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से चिपचिपाहट बनी रहती है और उसके बाद वहां खुजली बहुत ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही मेन कॉज है, मेन वजह है औरतों की शर्मगाह में खुजली होने की। मेन वजह, मेन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, लिकोरिया होना। चौथा जो अहम कॉज है वो है हाइजीन का ख्याल न रखना, यानी गंदे रहना, अपनी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखना। अक्सर औरतें पीरियड जब उनका आता है या उनको लिकोरिया आता है तो वो साफ सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है, जिसकी वजह से ये बीमारी उनके अंदर आ जाती है। अब ये बीमारी आने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये किसी फ्रेंड को भी ना शेयर कर पाते हैं, ना हस्बैंड से शेयर कर पाते, न किसी से भी नहीं शेयर कर पाते इस बीमारी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे चलकर वो नुस्खा बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इस बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। चार होम्योपैथी की दवाएं आती हैं। अगर आपने इन दवाओं को सही वक्त पर और सही टाइम से इस्तेमाल किया तो आपकी समझो ये बीमारी खत्म। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा एम्ब्राग्रेसिया। इसको 30 पावर में लेना है। मैं हर एक दवा की आपको फोटो शेयर करूंगा, आप उस दवा को देख लें, नाम नोट कर लें और उस दवा को होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आए, फिर आप इस्तेमाल करें और कुछ ही दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी खुजली मुकम्मल तौर पे, यानी पूरी तरीके से ठीक हो गई। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा एम्ब्राग्रेसिया। इसको 30 पावर में आपको लेना है और 10 से 15 बूंद पानी में डालकर सुबह और शाम दो टाइम इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो दूसरी होम्योपैथिक दवा आपको लेनी है वो है बोरेक्स 30 पावर में। यानी इस दवा को भी वैसे ही इस्तेमाल करना है, 10 से 15 बूंद पानी में डालकर सुबह और शाम दो टाइम इस्तेमाल करना है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है ग्राफाइटिस।
इसको भी 30 पावर में लेना है आपको, और 15 बूंद सुबह और 15 बूंद शाम में आधे कप पानी में डालकर पीना है। चौथी जो होम्योपैथिक दवा है वो है सीपिया 30 पावर में। ये दवा उन महिलाओं के लिए स्पेशली है जिनको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ल्यूकोरिया की शिकायत रहती है और वहां पर चिपचिपापन बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की सिर्फ और सिर्फ सीपिया मेडिसिन ही लें। इसी से ही खुजली आपकी जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है, ल्यूकोरिया नहीं होता है, तो वो ऊपर की जो बताई हुई 3 दवाएं हैं आप उनको इस्तेमाल करें, यानी जो दवाएं पहले बता चुका हूँ, एम्ब्राग्रेसिया, बोरेक्स और ग्राफाइटिस, इन 3 दवाओं को इस्तेमाल करना है। चौथी जो होम्योपैथिक दवा मैंने आपको बताई वो है सीपिया। इसको आप जब ल्यूकोरिया हो या आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो तब आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इसको आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क ये पैदा होता है कि अब डॉक्टर साहब कुछ ऐसी मेडिसिन बता दें कि हम उस जगह पे अप्लाई करें, लगाएं, कि जिससे ये खुजली जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैंने जो दूसरी नंबर की दवा आपको बताई है बोरेक्स, इसको मदर टिंचर पावर में लेना है, यानी क्यू पावर में। वो पावर आपको जो पीनी है वो 30 पावर में लेनी है, लेकिन जो आपको दवा लगानी है वो आपको मदर टिंचर पावर में लेनी है, बोरेक्स क्यू। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। थोड़े से टब में पानी लेकर आप उस ड्रॉप को 30 बूंद 40 बूंद उस टब में डाल दें और उसके बाद उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाए। ये चीज आप हफ्ते में 2-3 मरतबा करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो अंदर का इन्फेक्शन है, जो अंदर खुजली है, वो धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएगी। ये पानी में बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर जो है वो जगह जहां जहां बनती है वो वहां वहां चला जाता है, तो इससे दवा वहां तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। यानी दवा जहां तक इन्फेक्शन होता है ये दवा वहां तक पानी के जरिए पहुंच जाती है। तो इसलिए टब में बैठना जरूरी है। बोरेक्स क्यू मदर टिंचर पावर को 30 से 40 कतरे एक टब में, आधे टब में पानी में डालकर आप उसमें बैठ जाए 10 से 15 मिनट, तो इससे जो है आपकी अंदर का जो इन्फेक्शन है ये खत्म हो जाएगा। अक्सर औरतों में ये इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होता है, दवा छूट जाती है या दवा नागा हो जाती है, फिर वही इन्फेक्शन फैलते फैलते वापस से आ जाता है। तो ये अंदर से ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ये होम्योपैथिक की मैंने आपको 4 दवाएं बताई, आप दवा नोट कर ले, इसको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आए। ये मैंने बहुत ही पुरानी किताब से इस नुस्खे को निकाला है, वो 1970 या 1975 की ये बुक है, पब्लिश की हुई बुक है, मैंने उसके अंदर से इस नुस्खे को निकाला है। बहुत ही कामयाब तरीन नुस्खा है, बहुत लोगों पे अप्लाई किया जा चुका है, तो इससे खुजली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। सबसे पहली दवा एम्ब्राग्रेशिया, दूसरी दवा बोरेक्स, तीसरी दवा ग्राफाइटिस, चौथी दवा सीपिया। इन 4 दवाओं से आप अपनी शर्मगाह की खुजली को आसानी के साथ जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी को इस टॉपिक के ताल्लुक से, इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। या ये बीमारी बहुत ज्यादा प्राइवेट है, शेयर नहीं की जा सकती, तो आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज डालें। मैं आपको दवा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, या दवा के बारे में या आपकी जो जो भी क्वेरीज है वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त अहबाब, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।